So, hi everyone. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. ओके, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो थोड़ा सा नेटवर्किंग एसेंशियल पार्ट पढ़ेंगे, देन सर्वर को स्टार्ट करेंगे। ओके, क्योंकि डायरेक्ट सर्वर उतना हेल्पफुल नहीं रहेगा। अगर कहीं समझ में नहीं आएगा तो फिर आप लोग परेशान करोगे। ओके, तो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ नेटवर्किंग के बारे में। ओके, देन सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। So we are going to discuss about networking essentials, okay? And there are multiple components or multiple part which we are going to discuss in networking essentials, okay? Like what is network? The agenda for today topic is what is network, networking, okay? And benefits, types of computer network, and then we will discuss about topology, okay, and also we will discuss about ethernet technology or standard, and yes, we will discuss about rack system in essential part of networking, and we will discuss about uh, OSI and TCP IP model, and yes, the final is or the final topic is IP address. Okay, so these are the essential component which we are going to discuss in networking essential part. Okay, and every topic or every particular chapter is very important, right? So नेटवर्क एसेंशियल में नेटवर्क क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करें। आलोक मिश्रा, लिंक इज नॉट ओपनिंग। अच्छा, एक मिनट। आलोक इसमें ज्वाइन हो गए हैं क्या? विनोद आप आ गए, ठीक है। शिवी, शिवानी, ओके। रुचि करके हैं इसमें। ये राहुल कौन है? हेलो। दो तीन लोग स्टार्टिंग से ही बोल के रखे हैं, उन्हें लाइव कभी कभी ही करना है ड्यू टू जॉब एंड different country time. Okay, so no issue. Now we are going to discuss about the fundamental of networking. It may be very essential to understand the depth part of server. Okay, so what is basically network? What is network? Can anyone have any idea or can answer anyone? कुछ आप बताना चाहेंगे? What is network?
ओके, बस 1 मिनट मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, सो नेटवर्क एंड नेटवर्किंग और ये सारी चीज़ें क्या है, कैसे हैं, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क? ओके, सो computer network or networking is a process to connect multiple networking devices together through any medium, or it may be wired or wireless. Okay, and user can send and receive the data. The process is known as network or networking, right? तो क्या होता है नेटवर्क एंड नेटवर्किंग में कि यूजर्स क्या करते हैं, डेटा शेयर करते हैं। जैसे मल्टीपल डिवाइसेस हो सकती हैं। ओके, यूजर यूज मल्टीपल डिवाइसेस टू सेंड एंड रिसीव द डेटा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक यूजर है और ये अपने सिस्टम से किसी अनदर सिस्टम को या अनदर किसी सिस्टम को डेटा सेंड करना चाहता है। ठीक है, तो हमें एक नेटवर्क सेटअप करना पड़ेगा टू कनेक्ट दीज ऑल डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल, आई हैव अ राउटर, ओके, and I want to connect this router with these all devices. So first of all, we if you want to send the data to any device, okay, like from this PC to this PC or this PC to router, okay, so you need to create a connection. हमें क्या यहाँ पर जरूरत पड़ेगी कि हम यहाँ पर क्या करें, एक कनेक्शन क्रिएट करें। तो यहाँ पर मल्टीपल डिवाइसेस हम लोग लेते हैं, स्विच लेते हैं, राउटर लेते हैं, मॉडेम लेते हैं, मल्टीपल ऐसे डिवाइसेस ले सकते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं डेटा शेयरिंग में, डेटा को सेंड और रिसीव करने में, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज सर्वर। सो जैसे कि ये हमारी वेबसाइट है सीखोलाइव.com, और या कोई भी एक ऐसा जहाँ से आप डेटा या वीडियोज एक्सेस करोगे, तो आपको इस सर्वर को क्या करना पड़ेगा, एक्सेस करना पड़ेगा थ्रू नेटवर्क और नेटवर्किंग, राइट? तो आप आईएसपी की हेल्प लेते हो, मोबाइल वगैरह से इंटरनेट कनेक्शन यूज़ करते हो। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए होता है, कनेक्शन चाहिए होता है कि ये डिवाइस इसके साथ कनेक्ट रहेगा, फिर हमारा ये डिवाइस इसके साथ कनेक्ट है। ओके, एंड डेफिनेटली इस डिवाइस को या स्विच को मुझे इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, और स्पेसिफिक पोर्ट भी हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, कौन सा पोर्ट हम यहाँ पर दे रहे हैं इसकी कनेक्टिविटी के लिए और सारी चीज़ों के लिए। तो ये हो गया। ओके, तो नेटवर्किंग करने में ये सभी कंपोनेंट हमें चाहिए होते हैं। ये हमारा हो जाता है राउटर। जिनको नहीं पता, ये सभी डिवाइसेस के आइकन अब आपको पहचानने होंगे, क्योंकि एग्जाम, इंटरव्यू, कहीं पर भी आप जब बैठोगे तो इस तरीके से डिवाइसेस आपको दिखेंगे, जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये सर्वर है, ये राउटर है, ये स्विच है, ये क्या है। ओके, तो ये सब आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, और बिल्कुल भूलना नहीं है। स्विच हो गया, एंड दीज आर, ये तो आपको अवेयरनेस होता ही है, स्विच, पीसी, लैपटॉप और इन सारी चीज़ों के बारे में। तो ये मान लिया कि हमारा पीसी है, PC 1, पीसी, लैपटॉप, वॉटेवर जो भी आप इसको बोलो। और एक ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया पीसी, सॉरी, PC 2, जो कि ये हो गया। और यहाँ पर हमने कर दिया एक PC 3, राइट? सो बस इतना हमें करना है, और हमारी डिवाइसेस आपस में डेटा को शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को डेटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। या यहाँ पर कुछ और कंपोनेंट अभी नेटवर्किंग करने के लिए बाकी है, जिसके भी यहाँ पर हमारा डेटा सेंड और रिसीव होगा। या सब कुछ बस कनेक्शन कर दिया, डिवाइसेस हमारे हो गए। और कुछ रिक्वायर्ड होता है क्या डेटा शेयरिंग के लिए, नेटवर्क सेटअप के लिए?
बोल नहीं रहे आप लोग? आईपी एड्रेसिंग सर। गुड। बिल्कुल इंटरेक्टिव सेशन रखना है ना, शांत होकर नहीं मैं पढ़ने दूंगा। तो सही गलत आप आंसर करो, उससे मतलब नहीं है, बट आंसर करो कुछ ना कुछ सभी लोगों को, क्योंकि ये बेसिक है, ये सर्वर का पार्ट मैं टच ही नहीं कर रहा हूँ। ओके, जस्ट आई सर एम एक्सप्लेनिंग फायरवॉल। बेसिक थिंग्स। ओके, यस वी कैन यूज फायरवॉल। ओके, तो मैं इनको एक आईपी एड्रेस दे दूं ताकि हमारा ये नेटवर्क आर्किटेक्चर कंप्लीट हो जाए। जैसे इसको एक आईपी एड्रेस दे दिया, इसको एक आईपी एड्रेस दे देते हैं 0.20, 220 कर दिया। इसको एक आईपी एड्रेस दे देते हैं 0.30, और इसको एक आईपी एड्रेस दे देते हैं ओके 0.40। नाउ दिस इज द कंप्लीट नेटवर्क टोपोलॉजी। ओके, अब ये हमारा क्या है, एक तरीके का कंप्लीट नेटवर्क टोपोलॉजी है। ऑन बिहाफ ऑफ दिस टोपोलॉजी आई कैन सेंड एंड रिसीव द डेटा। सो मैंने इसका एक डायग्राम आपको जूम चैट में भी शेयर किया, अगर किसी को डाउनलोड करके वो चाहिए होगा तो आप उसको यूज कर सकते हो। ओके, तो बेसिकली दिस इज द डायग्राम। इस तरीके से हमारा क्या है, यहाँ पर एक डायग्राम या एक अपडेट आ जाता है। तो थोड़ा विजुअल में दिखाऊंगा तो आप लोगों को हमेशा के लिए याद होता रहेगा। ओके, सो any device can send the data to the other device on behalf of medium and address। तो डिवाइसेस यहाँ पर क्या कर सकते हैं अभी सक्सेसफुली, ये पीसी सर्वर को एक्सेस कर सकता है। और बाहर से अगर कोई यूज़र है और डेटा एक्सेस करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्शन लेना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडर, या जो कुछ भी आप उसको बोलो, इंटरनेट कनेक्शन जो प्रोवाइड करता हो, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली देयर इज क्लाउड, और फॉर एग्जांपल दिस इज आईएसपी, और आईएसपी से फिर सारे के सारे लोग कनेक्टेड होते हैं। ओके, आपके वहाँ का आईएसपी होगा, और मल्टीपल आईएसपी आपस में कनेक्टेड होते हैं, राइट। तो ऑन बिहाफ ऑफ आईएसपी आप वैन लेवल पर डेटा और सारी चीज़ें सेंड और रिसीव कर पाते हो। ओके, now come to the next point, like benefits of networking. Okay, so already I defined what about the or why we do networking. Okay, so we do networking to share the resources like printer files, and internet connection can be shared. Okay, जैसे अभी करंट में आप देखो तो मैंने अपना कंप्यूटर स्क्रीन शेयर कर कर रखा है, जिसके थ्रू आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो। एंड वन मोर थिंग, मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के बहुत सारे ऐसे डिटेल्स को शेयर कर सकता हूँ, चाहे वो पीडीएफ हो, मैं आपको यहीं से डेटा सेंड कर सकता हूँ। मेरे वर्क स्टेशन पर कोई प्रिंटर है, मैं चाहूँ तो उसका पब्लिक आईपी आपको शेयर कर दूँ, जिसके थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हो वहीं से, अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से आप कमांड दोगे तो हमारे कंप्यूटर, हमारे उस प्रिंटर पर क्या होगा, आपको प्रिंट कमांड देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली रिसोर्स शेयरिंग इज पॉसिबल थ्रू नेटवर्क एंड नेटवर्किंग। हम लोग नेटवर्किंग क्यों करते हैं, ताकि हम रिसोर्सेज को, इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएं, राइट। एंड कम्युनिकेशन, तो ओके, तो ईमेल करना हुआ, चैट करना हुआ, वीडियो कॉल हुआ, इंस्टेंट मैसेजिंग हुआ, ये सब पॉसिबल हो पाता है थ्रू नेटवर्क एंड नेटवर्किंग। सेंट्रलाइज डेटा स्टोरेज हम लोग गूगल ड्राइव पर, एडब्ल्यूएस पर, एज्योर पर, या गूगल, सॉरी जीसीपी, गूगल क्लाउड सर्विसेज को अगर हम लोग देखें, अलीबाबा वगैरह देखें, तो मल्टीपल ऐसे प्लेटफॉर्म है। या फिर आपका आई क्लाउड हो गया, वन ड्राइव हो गया, दीज आर दी प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन स्टोर दी इंफॉर्मेशन डेटा। ओके, आर फाइल्स। तो ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम नेटवर्किंग के थ्रू इंफॉर्मेशन, डेटा और सारी चीज़ें स्टोर करते हैं। सो सेंट्रलाइज डेटा स्टोरेज हमें मिल जाता है, नॉट अबाउट गूगल ड्राइव और cloud platform. We can store the data on premises level. Okay, like we can store the information in our local local नेटवर्क स्टोरेज डिवाइस। ओके, लाइक जो भी हमारा NAS SAN कुछ ऐसा अगर हमारे नेटवर्क में चल रहा है, तो हम अपने लोकल इन्वायरमेंट में भी सर्वर वगैरह पर डेटा स्टोर कर सकते हैं। एंड इन स्टोरेज चैप्टर वी विल डिस्कस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टोरेज वी कैन प्लान इन सर्वर, एंड what is the process to store the data in on premises as well as on cloud level. Okay, and then cost efficiency, like reduce hardware and operational cost। अगर मान लिया कि मुझे आपको एक अपडेट देना था, या आप लोगों को यही ट्रेनिंग ऑफलाइन लेना हो,
ठीक है। तो ऑफलाइन में क्या करोगे आप, ऐसे ही कंप्यूटर स्क्रीन वगैरह देखोगे वहाँ ऑफिस किसी लैब में बैठकर और सारी चीज़ें, और या तो अपने सिस्टम पर आप प्रैक्टिस करोगे या वहाँ के रखे हुए सिस्टम पर प्रैक्टिस कर लोगे। वहाँ पर भी करोगे तो भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर करोगे, अपने सिस्टम पर करोगे तो भी करोगे, क्लाउड से अगर आप एक्सेस करते हो रिमोट डेस्कटॉप लेकर तो भी आप सेम प्रोसेस पर मतलब आप सर्वर पर ही प्रैक्टिस करने वाले हो। बट अगर क्या होगा, कॉस्ट इफिशियंसी क्या होता है, नेटवर्किंग से कॉस्ट इफिशियंसी, पहले लोग एक ईमेल आज लोग एक ईमेल के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन या अलग अलग कंपनी के डेटा को शेयर कर पा रहे हैं, अलग अलग ब्रांचेज के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। पहले क्या होता था कि वो इन्फॉर्मेशन कैरी करना पड़ता था, कोई पर्सन पर्टिकुलर सेंड और रिसीव मतलब लेकर जा रहा है आ रहा है, तब लेटर वगैरह का एक एग्जांपल आप ले सकते हो। तो नेटवर्किंग से क्या होता है कि ये एक तरीके का लाइक कॉस्ट रिड्यूस करता है, हार्डवेयर कॉस्ट हुआ या नॉर्मली ऐसे कॉस्ट हुआ, जैसे यही ट्रेनिंग आपको ऑफलाइन लेना हो, आप डेली टाइम निकालोगे 2 घंटे की ट्रेनिंग के लिए, कम से कम आपको 4 घंटे निकालने पड़ेंगे, कुछ आने में समय जाएगा, कुछ जाने में समय जाएगा। दूसरी चीज़ कन्वेंस का जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ खाओगे पियोगे आप, ये बहुत सारी चीज़ें, तो मतलब कि जो ट्रेनिंग आप अभी लाइक 10 रुपए में कर रहे हो वो 20 रुपीज़ वहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा कॉस्ट वहाँ पर हो जाता है। तो ऑनलाइन या ऐसा कुछ हो जाने से बेनिफिट क्या मिलता है कि हम बहुत इजली एक प्लेस से मल्टीपल रिसोर्सेज के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और अपनी कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं। राइट। रियल वर्ल्ड एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो मान लिया कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ पर कोई पर्टिकुलर फाइल शेयर करनी है, कुछ भी ऐसा है, तो फ्रॉम अ सेंट्रल सर्वर इंस्टेड ऑफ यूजिंग यूएसबी ड्राइव से, मतलब सिंपल सा कहने का मतलब है कि एक बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर है या ऑफिस है जहाँ पर आप काम कर रहे होंगे या करेंगे आगे चल के, तो वहां पर देखेंगे कि एक सर्वर लगा दिया जाता है, उस सर्वर से फाइल अपलोड करना डाउनलोड करना, जो भी उस पर सर्विसेज लेनी है ले सकते हो, कोई लोकल वेबसाइट ऑपरेट करनी है हम कर सकते हैं, प्रिंट एंड डॉक्यूमेंट वगैरह के लिए एक सर्वर लगा दिया जाता है प्रिंटर का, और उस पर पूरे ऑफिस के लोग प्रिंट कमांड देते हैं, इवन देन दूसरी ब्रांच के लोग भी उस पर प्रिंट कमांड सेंड कर सकते हैं। वीओआईपी फोन इंटरनेट के ही या नेटवर्क के ही थ्रू पॉसिबल है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आज हमारे फ़ोन में भी वीओआईपी की वजह से ऑडियो इन्हांसमेंट कितना बढ़िया देखने को मिल जाता है। एंड एक तरीके का टीम या मीटिंग वगैरह के मल्टीपल एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग रियल टाइम एक कोलैब कर पाते हैं, जैसे अभी करंट में अगर हम लोग देखें, सो इट्स अ रियल टाइम कोलैबोरेशन। हम सब लोग अलग अलग लोकेशन पर हैं बट हम सब लोग एक मीटिंग के अंदर हैं। राइट। और एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर पा रहे हैं, दैट इज द बेनिफिट ऑफ नेटवर्क एंड नेटवर्किंग। मल्टीपल बेनिफिट आप जिसको भी जिस तरीके से समझ लो। ओके। एंड हेल्थ केयर में भी नेटवर्किंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन में भी, बैंकिंग में भी, हर जगह नेटवर्क एंड नेटवर्किंग का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। जब भी कोविड वगैरह का भी समय था, एक एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च पेपर वगैरह आप देखोगे तो उस समय भी नेटवर्क या नेटवर्किंग के बिहाफ पर पूरे ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर को बैलेंस किया जाता था। लोग घर से बैठे बैठे जूम मीटिंग आईडी वट एवर ये सारी चीजें प्लान करते थे। इंटरनेट पर ट्रैफिक डेली बाई मतलब डेली बेसिस पर बढ़ता जा रहा था, लोग इंटरनेट पर डिपेंड होते जा रहे थे। तो पॉसिबल है कि हम मल्टीपल चीजें क्या कर सकते हैं, इंटरनेट पर बैलेंस कर सकते हैं, नेटवर्क और नेटवर्किंग के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। ओके। तो ये नेटवर्क एंड नेटवर्किंग का बेनिफिट है। और अगर हम लोग यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो लैन मैन कैन पैन वैन ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम लैन की बात करें, सिंपल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में, तो बेसिकली लैन, और ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। और लोकल एरिया नेटवर्क बेसिकली है क्या कि एक छोटा सा ऑफिस, स्मॉल ऑफिस या फिर कोई बिल्डिंग का नेटवर्क जहाँ पर मल्टीपल यूज़र काम करते हों। ओके, फॉर एग्जांपल कोई भी एक स्पेसिफिक बिल्डिंग है और या स्कूल का नेटवर्क है, तो वो नेटवर्क हमारा क्या कहलाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। स्मॉल ऑफिस बोल सकते हो, सिंगल बिल्डिंग, या फिर कोई भी स्मॉल स्कूल या ऐसा कुछ,
हम लोग जहाँ पर नेटवर्क प्लान करते हैं वो हमारा क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। जैसे आपके घर पे मल्टीपल कंप्यूटर्स हो सकते हों, हर यूज़र के पास, सभी के पास मोबाइल हो, तो आपका एक ऐसा नेटवर्क जो आपके घर के ही आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हो, बाहर किसी से ना चैट कर सकते हो, ना कोई डेटा शेयर कर सकते हो दूसरे के नेटवर्क से। तो वो नेटवर्क हमारा क्या कहलाता है, लैन नेटवर्क कहलाता है। क्लियर है सभी को? हेलो। यस सर, क्लियर क्लियर। यस सर, थोड़ा क्लियर। सा बिल्कुल बेसिक है, तो मैं यस सर। इजली थोड़ा सा मतलब कि इसको थोड़ा फास्ट भी आप बोल सकते हो कि मैं जस्ट पॉइंट को हेड आउट करते हुए जा रहा हूँ। बट ये आउट ऑफ टॉपिक है तो कोशिश करना समझने का, बाकी वीडियोस तो मैं इसका दे दूंगा, नेटवर्किंग जिनको पढ़ना है अच्छे से पढ़ लेना। ओके, इम्पोर्टेंट है। तो मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके। और बेसिकली मैन नेटवर्क में हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल, या बोल सकते हो कि लाइक एक लार्ज नेटवर्क बोलते हैं जहाँ पर मल्टीपल लैन क्या होते हैं, कनेक्टेड टुगेदर, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे ऑफिस में एक, या हमारा एक स्कूल है या कुछ भी ऐसा है, कॉलेज है या कोई कॉरपोरेट ऑफिस है, उसकी एक बिल्डिंग हमारे शहर में ही किसी ए लोकेशन पर है ना। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए ऐड किया हुआ है कि मेट्रो लेवल का नेटवर्क है ना, मेट्रो सिटी ऐसा सुना होगा, तो वो उसी वर्ड से रिलेटेड है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मतलब मेट्रो लेवल का, एक सिटी के अंदर अगर आपकी मल्टीपल ब्रांचेज हैं, जैसे कि कोई ऑफिस है या कोई बिजनेस करने वाला पर्सन है, अब उसका एक सिटी हॉल भी है, उसका एक मतलब उसको पुलिस डिपार्टमेंट या कुछ ऐसा कनेक्टिविटी भी चाहिए होगा, कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह हैं जो उसके साथ उस नेटवर्क में कनेक्ट करने हैं, ऐसे मल्टीपल लाइक नेटवर्क करने हो। तो या सिंपल एग्जांपल ले सकते हो कि मान लिया कि कोई ऑफिस है या कोई कंपनी है, गूगल मान लिया है, तो गूगल ने अपना एक दिल्ली में या मुंबई में एक ऑफिस खोला, उसने अपना एक ब्रांच ऑफिस खोला 10 किलोमीटर दूर, उसको कनेक्ट कर लिया अपने हेड ऑफिस से। तो वो कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहलाता है, एक मैन बेस्ड नेटवर्क होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके। ऐसे ही हमारा क्या होता है कि कोई किलोमीटर या ये सब डिफाइन मत करना कभी। बहुत बार गूगल वगैरह आप करते हैं या जो कुछ भी है, या बहुत से लोग स्टार्टिंग में पढ़कर रहते हैं कि 0 to 1 किलोमीटर लैन होता है, इतना से इतना किलोमीटर वैन होता है। ये कभी मत बोलना कि 0 to 1 किलोमीटर लैन होता है, ये सारी चीज़ें। ओके, नेवर आंसर विथ किलोमीटर और मीटर। ओके, ये आंसर गलत हो जाएगा। हमारा यहाँ पर आ जाता है लैन मैन कैन। ओके, कैंपस एरिया नेटवर्क। लिखते बोलते थोड़ा स्पेलिंग इधर उधर होगा, सो उसको ध्यान देना। तो कैंपस एरिया नेटवर्क बेसिकली क्या होता है कि ये कैंपस लेवल का नेटवर्क, जैसे यूनिवर्सिटी हो गया, कॉलेज हो गया, और ये एक वाईफाई या वायरलेस बेस्ड नेटवर्क होता है। वायरलेस बेस्ड नेटवर्क होता है जिसमें पूरे कैंपस में एक पोर्टेबल नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ हो सकते हो, है ना। तो ऐसा कोई ऑफिस जहाँ पर, या ऐसा कोई इन्वायरमेंट जो बड़े लेवल पर इंटरनेट इस्तेमाल करता हो, नेटवर्क यूज़ करता हो, और एक पोर्टेबल नेटवर्क टाइप का उसका सोल्यूशन हो, इंटरनेट इस्तेमाल करने का प्रोसेस हो, कैंपस पूरा उसका कनेक्ट हो उस नेटवर्क में, तो वो नेटवर्क क्या कहलाएगा, कैंपस एरिया नेटवर्क। ओके। तो ये यूनिवर्सिटी वगैरह में जैसे मल्टीपल डिपार्टमेंट हो गए, ये सब हो गए, उनको एक्सेस करना है, तो कहीं से भी आप कैंपस से क्या कर सकते हो, अपने उस सर्वर को, अपने उस क्रेडेंशियल्स के साथ लॉगिन करके उसको एक्सेस कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। बाकी यहाँ पर एक वैन नेटवर्क आ जाता है, विच इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। और इसको डिफाइन क्या करना, वाइड एरिया नेटवर्क हमारा इंटरनेट मॉडल बोल सकते हैं, इंटरनेट मॉडल या इंटरनेट कनेक्शन, जहाँ पर ये क्या होता है कि एक वर्ल्ड वाइड डेटा शेयरिंग हम इस्टेब्लिश कर पाते हैं। अभी हम लोग देखें तो हम लोग इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं। ओके। और एक पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए आ जाता है पैन नेटवर्क। इसको पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, जैसे ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी हो गया, हॉट स्पॉट हो गया। ओके,
हॉटस्पॉट वगैरह से अगर आप डेटा शेयर कर रहे हो, या डायरेक्ट दो कंप्यूटर को आप आपस में डेटा शेयर कर रहे हो, जैसे अपने फ्रेंड से या किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डायरेक्ट कनेक्ट कर लिया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक तरीके का लाइक पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाएगा, विच इज़ ओनली फॉर पर्सनल नेटवर्किंग। ओके, जहाँ से आप अपनी इंफॉर्मेशन, डेटा, वटेवर ये सारी चीज़ें शेयर करते हो। क्लियर है? कोई क्वेश्चन किसी को? नहीं? No, sir. Please. ओके, सो यहाँ पर फिर आ जाता है हमारा टोपोलॉजी। ये भी ब्रीफ कर लेते हैं। तो टोपोलॉजी से क्या समझते हैं आप लोग, क्या पर्पस है, व्हाट इज टोपोलॉजी? नेटवर्क डिजाइन का। यस, नेटवर्क अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस, राइट? इन प्रॉपर वे, यानी कि जब प्रॉपर तरीके से किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस को अरेंज किया जाता है या मल्टीपल नेटवर्किंग डिवाइसेस को अरेंज किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा टोपोलॉजी कहलाता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम एक नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं। किसी भी कंपनी का नेटवर्क किस तरीके से डिज़ाइन करना है, क्या सूटेबल है, वो डिफाइन होता है थ्रू टोपोलॉजी। बेस्ट टोपोलॉजी या एक अच्छा नेटवर्क आर्किटेक्चर आपके नेटवर्क को स्मूथ बनाता है, ऑप्टिमाइज करता है, सिक्योर करता है, या बेटर परफॉर्मेंस के लिए माना जाता है। जैसे एक घर बनाना हो और कुछ एरिया आपको मिल जाए, जैसे 10 बाई 20 का मिल जाए, 100 बाई 100 का मिल जाए, तो कुछ लोग वहीं पर बहुत बढ़िया डिज़ाइन बना देंगे, कुछ लोग उसी में ऐसा बना देंगे कि रहने लायक नहीं रहेगा। या इस तरीके से आप बोल सकते हो, कुछ लोग ऐसा डिज़ाइन बनाएंगे जो सिक्योरिटी लूप होल्स भी देखने को मिल जाएगा, चोर आसानी से घर के अंदर आ जाएगा। तो उसके लिए क्या होते हैं, एक अच्छे अच्छे डिज़ाइनर होते हैं जो आर्किटेक्ट या उस तरीके का डिज़ाइन करते हैं घर का, कि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ होना चाहिए। तो बेसिकली उन्हीं को पता होता है। ऐसे ही एज ए नेटवर्क इंजीनियर, एज ए सर्वर इंजीनियर, हमें अगर 200 500 1000 कंप्यूटर का कोई नेटवर्क सेटअप करना है, तो हमें आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज़ द प्रोसेस टू डिज़ाइन दी नेटवर्क। किस तरीके से हम नेटवर्क डिज़ाइन करें, कौन सी डिवाइस कहाँ पर इम्प्लीमेंट करें। ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या किया जाता है, प्लान किया जाता है। ओके, तो पहले तो डिवाइसेस को हम लोग देख लें। नेटवर्क या टोपोलॉजी के अंदर हम लोग पीसी ले सकते हैं, लैपटॉप ले सकते हैं, स्विच ले सकते हैं, हब ले सकते हैं, राउटर ले सकते हैं, सर्वर ले सकते हैं, एटसेट्रा। सो मल्टीपल डिवाइसेस को जब हम प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक बड़ा नेटवर्क दिखाता हूँ, कि जब प्रॉपर आइडिया रहता है तो डेफिनेटली हम उसको या उस लेवल के आर्किटेक्चर को समझ पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखेंगे, तो एक नेटवर्क, ये कंपनी का नेटवर्क हो सकता हो। लेट मी, अभी देखो ये, तो इस तरीके से नेटवर्क डिज़ाइन है, और यहाँ पर आईएसपी वगैरह है। मान लिया कि ये हमारा एक आईएसपी है, जो कि आईएसपी 1, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और एक आईएसपी हम इसको मान लेते हैं, ये हमारा एक अलग आईएसपी है, आईएसपी 2 में भी एक जियो है और एक एयरटेल है, एज पर इंडियन आईएसपी, और एक बीएसएनएल मान लो, ऐसा कुछ भी मान लो। तो अब ये वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड है, तो हमारे इस नेटवर्क में आप देख सकते हो कि सर्वर कहाँ पर लगाने हैं, एंड डिवाइसेस कहाँ लगाने हैं, वीओआईपी फ़ोन कहाँ पर लगाने हैं, एक्सेस स्विचेस कहाँ पर लगाने हैं, कोर लेयर स्विचेस कहाँ पर लगाने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के स्विचेस कहाँ पर लगाने हैं, कोर नेटवर्किंग कैसे करनी है, कैसे कनेक्टिविटी करनी है, कौन सी केबल ऑर्गेनाइज करना है, सब कुछ यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो इससे क्या आइडिया लगता है कि यस,
जब भी हम एक नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं, एक नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करते हैं, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दी आर्किटेक्चर, राइट। जैसे अभी मैंने यही वाला नेटवर्क डिज़ाइन किया जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो। तो मैंने राउटर लगाया, स्विच लगाया, सर्वर लगाया, सब। क्या मैं सर्वर के बाद राउटर लगाऊं, फिर राउटर से ये स्विच लगाऊं, फिर इसके साथ सारी चीज़ें कनेक्ट कर दूं? ऐसा पॉसिबल है? हाँ, हम सर्वर के राउटर के साथ सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए फिर हमारे नेटवर्क का आर्किटेक्चर उस लेवल पर वर्क करना चाहिए, राइट। तो बेसिकली आर्किटेक्चर का मतलब यही है कि अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस इन अ प्रॉपर मैनर और प्रॉपर वे एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसा ऑर्गेनाइजेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर का नीड है, उस हिसाब से हम इसकी प्लानिंग करते हैं। जिसको जैसी ज़रूरत है उस लेवल पर हमें टोपोलॉजी डिज़ाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मल्टीपल या बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टोपोलॉजी और सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। जैसे स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ओके, मल्टीपल आपको देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बस, स्टार, ट्री, रिंग, ड्यूअल रिंग, मेस एंड हाइब्रिड। हाइब्रिड, तो ये सब अलग अलग टोपोलॉजी हैं जिनको एक नेटवर्क के अंदर सेटअप किया जाता है, ओके। इन सब टोपोलॉजी में सबसे पहला हमारा आ जाता है बस टोपोलॉजी, ओके। और बस टोपोलॉजी में ये होता है कि डेडिकेटेड जितनी भी हमारी डिवाइसेस होती हैं, ओके, वो सभी एक सिंगल बैकबोन केबल से कनेक्टेड होते हैं। मैं इसका डायग्राम बनाते हुए चलता हूँ। जैसे लाइक मैं एक पीसी ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल एक पीसी ये है, एक और, एक और। मैं यहाँ पर एक प्रिंटर ले लेता हूँ, दिस इज प्रिंटर, ओके। मैं यहाँ पर एक सर्वर ले लेता हूँ, सर्वर। सो ऑल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, सर्वर, पीसी, सभी डिवाइसेस क्या होते हैं, एक डेडिकेटेड बैकबोन केबल से कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द बैकबोन केबल, ओके। ये हमारा क्या है, एक बैकबोन केबल है। अब इसी बैकबोन केबल से, इसको बैकबोन केबल बोलेंगे। एक सिंगल केबल से सारी डिवाइसेस क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से क्योंकि केबल ब्रेक लग रहा है। सो यस, दिस इज द बैकबोन केबल, ओके। सो थ्रू दिस cable all devices connected to each other using BNC T connector. For example, this is the connection, इस डिवाइस का कनेक्शन ये हो गया। क्यों परेशान कर रहा है? इस डिवाइस का कनेक्शन ये हो गया, इस डिवाइस के लिए एक कनेक्शन इधर हो गया, इस डिवाइस का कनेक्शन ऐसे हो गया इधर, इसके लिए। आप देख रहे हैं सारी डिवाइसेस का कनेक्शन एक डेडिकेटेड बैकबोन केबल से हो रहा है। और भी डिवाइसेस हम इधर ऐड कर सकते हैं। आई कैन ऐड मोर पीसी, कुछ ऊपर और कर लेते हैं, जैसे मैं यहाँ कर लेता हूँ एक और पीसी। सो आई कैन ऐड ये। तो मल्टीपल कंप्यूटर, ओके, जैसे PC 1, 2, 3, सर्वर, ये मान लिया हमारा सर्वर भी यहाँ पर सेटअप है। एंड दिस इज PC 4, दिस इज माई प्रिंटर, नेटवर्क प्रिंटर, ओके। तो सारी डिवाइसेस क्या है, डेडिकेटेड बैकबोन केबल से कनेक्टेड है। तो प्रॉब्लम क्या होता था बस टोपोलॉजी में, या मैं चाहूँगा ये
ये पूरी टोपोलॉजी आप लोग थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करें, एक एक लाइन या एक एक आंसर ही करें। मुझे पता तो चलना चाहिए सर्वर स्टूडेंट्स कितना अवेयर हैं इस टोपोलॉजी से। आंसर सही गलत से मतलब नहीं है मुझे, एक एक आंसर कम से कम सभी लोग दे दो। हाँ जी, बताइए। आलोक, ए से स्टार्ट करते हैं। यस सर। सर इस टोपोलॉजी में ना ये सारी नेटवर्क डिवाइसेस एक सिंगल केबल से कनेक्टेड होती हैं। तो हम्म। इन केस इस टोपोलॉजी में अगर केबल कहीं से डैमेज हो जाती है तो हमारा पूरा नेटवर्क ना वर्क नहीं करता है सर। हमारा पूरा नेटवर्क हैम्पर हो जाता है इस टोपोलॉजी में। ओके, तो ठीक है, और कुछ, और कोई? बंसीलाल, सर सिंगल पॉइंट पीयूष। फेलियर पे एक पॉइंट आ गया है। सिंगल पॉइंट। सर सिंगल पॉइंट फेलियर जो रहेगा, अगर कहीं पे भी एक जगह फेल हो जाए तो वो पूरे नेटवर्क को डेड कर देगा। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर कहीं पर भी हम एक जगह या हमारा और केबल डिस्क या ब्रोक होता है, कुछ भी ऐसे ब्रेक होता है, तो नेटवर्क में क्या होगा, इंटरप्शन हो जाएगा, नेटवर्क आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा डेटा, है ना, ये सारी चीज़ें। गुड। बैंडविड्थ कंजेशन का भी इशू होगा। नंबर ऑफ हाँ, कंप्यूटर्स बढ़ेंगे तो नेटवर्क स्लो हो जाएगा। यस, मोर ट्रैफिक इन बस टोपोलॉजी, देयर इज मोर ट्रैफिक ड्यू टू सिंगल ट्रबल बैकबोर्ड शूटिंग केबल। ट्रबल शूटिंग भी मुश्किल रहेगी सर। हाँ जी, जैसे ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक देखने को मिलता है, कोलिजन भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। एंड बोल सकते हैं कि इसके इसमें बहुत सारे तरीके के इक्विपमेंट्स लगते थे, जैसे हमारा एक टर्मिनेटर डिवाइस इस्तेमाल किया जाता था। आप गूगल करोगे तो आपको मिलेगा, कुछ होमवर्क मैं आपको भी दे रहा हूँ साथ में। तो टर्मिनेटर एक डिवाइस है, कैप जैसा समझ लो या ऐसा कुछ। तो ये केबल के एंड ऑफ पॉइंट पर लगता था एक तरफ, जिससे क्या होता था कि डेटा फ्लो को कंट्रोल किया जा सके, अनवांटेड डेटा या सिग्नल लॉस ना हो, ये सारी चीज़ें। एंड पीसी क्या होते थे इसमें, एक तरीके का, अगर पीसी वन डेटा सेंड कर दिया तो डेटा हमारा जा रहा है एक ही बैकबोन से होते हुए जा रहा है डेटा, एक ही केबल से होते हुए जा रहा है। अगर मान लिया इस सर्वर के लिए है और उसी समय इस पीसी ने भी डेटा सेंड कर दिया, तो डेटा आपस में क्या हो जाते थे यहाँ पर, कोलाइड हो जाते थे, राइट। अब कोलाइड हो जाने की वजह से क्या होता था कि हमारा डेटा आपस में टकरा जाता था या आपस में कोलाइड हो जाता था, जिससे डेटा या कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता था। और इसमें कोई एक्नॉलेजमेंट का भी प्रोसेस नहीं था, इस वजह से पता भी नहीं चलता था कि डेटा हमारा पहुंचा नहीं पहुंचा, क्या है कैसे है। तो इन सब टेक्नोलॉजी को आगे इम्प्रूव किया गया, जिसमें सी एस एम में सी डी टाइप का कॉन्सेप्ट आया, बट उसको डिस्कस करने का भी कोई मतलब नहीं है, नेटवर्किंग में कभी डिस्कस करेंगे। सीसीएनए वगैरह में तो मोर ट्रैफिक यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, कोलिजन यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, मल्टीपल डिवाइसेस एट अ टाइम डेटा सेंड नहीं कर सकते, अगर ऐसा करेंगे तो डेटा आपस में टकरा जाएगा या आपस में या डेटा लॉस देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पर बीएनसी टी कनेक्टर का इस्तेमाल होता है, हालांकि ये अब इस्तेमाल में नहीं है, ये सब टोपोलॉजी और ये सारी चीज़ें, बट यस अगर कहीं ज़रूरत है तो हम इस तरीके का कॉन्सेप्ट भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बी एन सी टी कनेक्टर हमारा क्या होता था कि एक बहुत ओल्ड टाइप का कनेक्टर आपको मिलेगा, टी शेप में ऐसे करके, सॉरी, ऐसे ही करके, मतलब एक इधर दोनों तरफ ऐसा केबल इनसाइड इन होगा, इधर से आउट होगा, और यहाँ पर ऐसे होगा। तो जिससे यहाँ पर टी शेप में वो कनेक्टर क्या करेगा, आपके कम्युनिकेशन को या आपके उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। आप इसको चेक कर सकते हो कि कैसा ये बी एन सी टी कनेक्टर दिखता था। तो मैं सिंपल बी एन सी टी कनेक्टर, तो कुछ इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा, यू कैन सी ए, ये कनेक्टर्स हमारे क्या हैं, बीएनसी टाइप के कनेक्टर हैं, ठीक है। इवन देन सेट टॉप बॉक्स टीवी वगैरह के लिए जो पहले
टेक्नोलॉजी था, वो सब यही सारी चीज़ों पर कोएक्सियल केबल के साथ ऑपरेट किए जाते थे। तो इस तरीके के कनेक्टर्स हमारे होते थे, या हमारा अभी जो ऐसा कनेक्टर दिखाई दे रहा था, ये सब भी कनेक्टर हमारे उसी का एक पार्ट है। एसएमए टाइप का कनेक्टर है जो इसी इन्हीं सब कम्युनिकेशन या इन्हीं सब चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता था बेसिकली। ओके। तो बहुत ही एक ओल्डर टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें, आज हमारे पास बेटर टेक्नोलॉजी या बेटर डिवाइसेस हैं जिनके बिहाफ पर हम सारे कम्युनिकेशन और सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ये बेटर टोपोलॉजी हमारे पास है डिवाइसेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अरेंज करने के लिए। ओके। सो जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्टार टोपोलॉजी। ओके। अगर ये इमेज से आपको कुछ हेल्प मिले तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, अभी शॉर्ट नोट भी मैं शेयर कर दूंगा अगर किसी को चाहिए होगा तो, क्योंकि स्टार्टिंग में ये थ्योरेटिकल पार्ट है तो इसका शॉर्ट नोट मैं शेयर कर सकता हूँ। तो कुछ जूम चैट में मैं डिटेल शेयर करता जा रहा हूँ, तो आप इसको बाद में डाउनलोड कर लेना। ओके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लाइक स्टार टोपोलॉजी। ओके। So in star topology, all devices connected through a backbone through a single backbone device। उसमें बैकबोन केबल होता था, इसमें एक बैकबोन डिवाइस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक स्विच ले लेता हूँ। ओके। स्विच, और स्विच पर हमारा मल्टीपल पोर्ट होता है। जिन्होंने स्विच राउटर पीसी या ब्रिज हब रिपीटर ये सब नहीं देखा, तो मैं यहाँ पर एक और टॉपिक ऐड कर देता हूँ। ईथरनेट टेक्नोलॉजी के बाद मैं डिवाइसेस एंड प्रोटोकॉल्स को थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आपको और एक्सपोजर हो जाए इन चीज़ों के भी बारे में। ठीक है। तो ये हमारा एक डिवाइस है, और मल्टी पोर्ट डिवाइस होता है। आप गूगल करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि स्विच नेटवर्क डिवाइस कुछ इस तरीके से मल्टी पोर्ट डिवाइस होता है। इसमें मल्टीपल डिवाइसेस हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ये 5 पोर्ट, 4 पोर्ट, 8 पोर्ट, 12 पोर्ट या मल्टीपल पोर्ट्स के, इसमें 2 पोर्ट, जैसा चाहिए वैसा स्विच आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। अब फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट करना है, जैसे एक स्विच है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ। मान लिया कि एक पीसी ये है, एक पीसी ये है, एक पीसी ये है। ऐसे मल्टीपल डिवाइसेस हम क्या कर सकते हैं, एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट करते हैं। ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू दिस सेंट्रल डिवाइस। ओके। तो ये मेरा इधर हो गया, और ये इसके साथ यहाँ पर कनेक्शन में आ गया। ये डिवाइस हमारा इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। एंड ये हमारा इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। सो ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू दिस स्विच, दिस इज द स्विच। ओके। एंड ये हमारे सभी पीसी हैं। तो स्विच क्या होता है, हमारा एक सेंट्रल डिवाइस होता है। अब उसमें क्या होता था कि एक जगह केबल ब्रेक होने पर किसी को भी डेटा लेन देन में प्रॉब्लम हो सकता था, बट इसमें अगर केबल ब्रेक भी होता है ना, सो देर इज़ नो प्रॉब्लम। अगर इसका केबल ब्रेक होता है तो इन तीनों यूज़र को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जब तक कि यहाँ पर जो हमारा सेंट्रल डिवाइस है ये ना डाउन हो जाए। ओके। इसमें प्रॉब्लम होता था ऊपर जो बस टोपोलॉजी था, कि अगर हमें नई डिवाइस ऐड करना है तो इंटरप्शन होता था नेटवर्क के अंदर। बट यहाँ पर अगर हमें नई डिवाइस ऐड करना है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे स्विच पर अगर कोई पोर्ट खाली है तो हम उससे कनेक्ट करेंगे और नई डिवाइस को इजिली ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि हमारे पास एक और पीसी आया या एक नया यूज़र आया। अब ये कनेक्ट होना चाहता है, तो हम कनेक्टेड पोर्ट से क्या कर लेंगे, बहुत आसानी से अपने इस यूज़र को कनेक्ट कर लेंगे। अवेलेबल पोर्ट से हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। ओके। हर एक डिवाइस अपना डेटा खुद सेंड करेगा, और जिस भी डिवाइस को सेंड करना चाहता है वो कर सकता है। मल्टीपल मल्टीपल कम्युनिकेशन एट अ टाइम हो सकता है। मान लिया पीसी ए, बी, सी, डी और ई। अब ए डेटा सेंड करना चाहता है बी को, बट बी उसी समय सेंड करना चाहता है डेटा सी को, और सी उसी समय डेटा सेंड करना चाहता है ए को।
तो 100% यहाँ पर ये ऐसा पॉसिबल है, ये सारा कम्युनिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि ये स्विच क्या करता है, इन सभी को एड्रेस के बिहाफ पर मैनेज करता है, और सबका अलग अलग इसमें लाइक पाथ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्विच सबके पाथ को अलग अलग एड्रेस पर डाइवर्ट करता है, सेंड करता है, रिसीव करवाता है। ओके, तो इजी टू कम्युनिकेशन, इजी टू ट्रबल शूट, और बड़े बड़े नेटवर्क के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, बट अगर हमारा सेंट्रल डिवाइस डाउन हुआ तो पूरा एंटायर नेटवर्क विल बी डाउन। हमारा पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो ये हमारा एक स्टार टोपोलॉजी का जस्ट एग्जांपल है। लेट मी सेंड द इमेज टू योर चैट बॉक्स, तो इसको आप देख सकते हो। दिस इज द पार्ट ऑफ स्टार टोपोलॉजी। ओके, एंड वन मोर थिंग, अगर हम लोग स्टार के पास देखें तो ट्री टोपोलॉजी आ जाता है। ओके, तो ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है बेसिकली कि मल्टीपल डिवाइसेस या मल्टीपल स्विचेस लगाकर क्या किया जाता है, इनको आपस में कम्युनिकेट करवाया जाता है। मैं एक छोटा सा माइंड मैप इसका शेयर करूंगा, कोई टोपोलॉजी नहीं, जस्ट यहाँ से आप देख सकते हो, अपलोड हो रहा है ये। ठीक है, थ्रू दिस माइंड मैप वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इसका कोई फिक्स आर्किटेक्चर नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या आप देख रहे हो कि जितनी भी डिवाइसेस हैं, ये सब एक ट्री आर्किटेक्चर में, राइट। एक मिनट, यस, ट्री। ठीक है, ट्री आर्किटेक्चर में ये कनेक्टेड है। ट्री आर्किटेक्चर ऐसे भी हो सकता है, या आप गूगल वगैरह करोगे तो थोड़ा सा आपको कोई बैकबोन केबल मिल जाएगा, और यहाँ से कोई स्विच कनेक्टेड मिल जाएगा, इस स्विच से मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड मिल जाएंगे। मतलब जो ट्री टोपोलॉजी है, ये हमारा स्टार और बस का क्या है, एक तरीके का कॉम्बो है। इट इज़ कॉम्बो ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी, इन दोनों का क्या है, कॉम्बो है। तो इसमें होता क्या है कि दोनों के फीचर मिलते हैं। हमारे पास एक डेडिकेटेड, मान लिया कि ये बैकबोन है या कोई कनेक्शन है, कोई रूट है जिसके थ्रू क्या है कि और दो फ्लोर को कनेक्ट किया गया, फ्लोर वन, फ्लोर टू। फ्लोर वन के पास 200 कंप्यूटर हो सकते हैं, फ्लोर टू पर 150 कंप्यूटर्स हो सकते हैं। अगर हमारा मेन ये डाउन होता है तो इधर का पूरा नेटवर्क डाउन होगा, बट ये चलता रहेगा, और ये हमारा बैकबोन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, बैकबोन है। तो बैकबोन का मतलब होता है कि जिस पर मल्टीपल चीज़ें डिपेंड होती हों, और इसमें सिंगल का मतलब यह है कि फ्लोर वन पर एक स्विच है, फ्लोर टू पर, फ्लोर थ्री पर, फ्लोर फोर पर, ऐसे करके मल्टीपल हुए हैं। एक कंप्यूटर अगर यहाँ से डाउन होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अदर को। तो बस और स्टार दोनों का यहाँ पर वो है, अगर हमारा रूट डाउन हो गया तो क्या होगा, ये अपना अलग हो जाएगा, सारा अलग अलग हो जाएगा, है ना। बट ये सेपरेट काम करेगा, ये अपना अलग वर्क करेगा, अपना अलग वर्क करेगा। स्विच डाउन हो गया तो ये बस इसका एरिया डाउन होगा, बाकी सब कम्युनिकेट कर रहे होंगे, राइट। तो इट इज़ अ कॉम्बो ऑफ स्टार प्लस बस टोपोलॉजी। ऐसे ही हमारा आ जाता है लाइक रिंग टोपोलॉजी। रिंग, व्हाट इज रिंग टोपोलॉजी? इसको भी मैं एक डायग्राम से ही अपडेट करता हूँ, बताइए क्या होता है। कनेक्टेड टू, सर रिंग टोपोलॉजी में सर्कुलर पाथ पे कनेक्टेड होते हैं। यस।
अगर हम रिंग और ड्यूअल रिंग की अगर हम लोग बात करें तो दोनों एक सिमिलर टोपोलॉजी हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, है ना। दोनों का क्या है, एक सिमिलर टाइप का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलेगा। और अपलोड हो रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हो। ठीक है, सी दिस डायग्राम। तो इसमें क्या है कि सारी डिवाइसेस एक दूसरे से क्लोज लूप में कनेक्टेड हैं। इसको क्या बोला जाता है, क्लोज लूप कनेक्शन। सारी डिवाइसेस, जैसे कंप्यूटर 1 है, कंप्यूटर 2 है, कंप्यूटर 3 है, कंप्यूटर 4 है, सब एक दूसरे से क्लोज लूप हैं। ये इन दोनों का क्लोज लूप है, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्लोज कनेक्शन, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। ठीक है। तो बेसिकली क्लोज लूप कनेक्शन इसको बोला जाता है। और यहाँ पर किसी भी तरीके का नो डेटा कोलिजन, क्योंकि सभी अपने अपने क्लोज लूप के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो कोलिजन बहुत कम यहाँ पर है। डिफिकल्ट क्या होता है कि सभी एक क्लोज लूप से कनेक्टेड है इन बिटवीन कंप्यूटर 1 एंड कंप्यूटर 2। इफ यू वांट टू, और इफ वी वांट टू ऐड, और नेटवर्क एडमिन टीम वांट टू ऐड अनदर डिवाइस, इट इज little bit tough. Okay, so adding or removing devices is difficult in dual ring or ring topology. Okay, so adding and removing devices is very very tough. Not very very tough, means little bit tough, क्योंकि हमें इन दोनों के क्लोज लूप के साथ कुछ इंटरप्शन देखने को मिलेगा। ओके, सो सभी डिवाइसेस एक क्लोज लूप में होने की वजह से यहाँ पर क्या होते हैं कि एक सेपरेट कम्युनिकेशन मीडियम का इस्तेमाल करते हैं डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए। बट यहाँ पर क्या होता है, डेटा वन डायरेक्शन में ट्रेवल होता है। डेटा क्या होता है, वन डायरेक्शन में ट्रेवल होता है या जाता है। जैसे आप देखो, इनका एक डायरेक्शन बना हुआ है, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्लॉक वाइज। डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, क्लॉक वाइज डेटा हमें देखने को मिलता है। ओके, यानी कि यूनी डायरेक्शनल बोल सकते हैं, वन डायरेक्शन। या फिर इसमें जब हम ड्यूअल रिंग सेटअप करते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि एक एरो हम इधर से ऐसे अपडेट कर दें, जिसमें हमारा एक क्लॉकवाइज डेटा सेंड कर रहा है, तो एक हमारा क्या कर रहा है, एंटी क्लॉक डेटा सेंड कर रहा है। तो यहाँ पर एक हमारा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉक कम्युनिकेशन, जिसको बाई डायरेक्शनल बोल सकते हैं। तो रिंग और ड्यूअल रिंग दोनों मिलके क्या करते हैं, यूनी और बाई डायरेक्शनल डेटा कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करते हैं। ईच डिवाइसेस एक्ट एज अ रिपीटर टू बूस्ट द सिग्नल फॉर नेक्स्ट डिवाइस। ओके, इन दिस टोपोलॉजी every device or each device act as a repeater. What is the purpose of repeater in networking? Or normally the booster, okay, इसको बोल सकते हैं booster, which boost the signal of device। जैसे रजिस्टर वगैरह आप बोलते हो, रेसिस्ट द वैल्यू ऑफ, लाइक कोई भी वैल्यू को रेसिस्ट करने के लिए बूस्टर एम्पलीफायर मशीन आपने देखा होगा, मोबाइल से डीजे वगैरह बनाना, तो वो भी तो एक क्या होता है, बूस्टर होता है, रिपीटर होता है। उसके अंदर भी वही टेक्नोलॉजी होती है कि आप लो वॉल्यूम को हाई वॉल्यूम में कन्वर्ट कर पाते हो थ्रू दैट पर्टिकुलर एम्पलीफायर मशीन। ओके, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। ऐसे ही हमारा डिवाइस और ये जो इक्विपमेंट्स और सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर वर्क करते हैं। हर डिवाइस एक क्लोज लूप से कनेक्टेड है, एक रिपीटर की तरह काम कर रहा है एक दूसरे डिवाइस के लिए। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डेटा सेंड हो रहा है। और इसमें डेटा सिक्योरिटी के लिए टोकन का इस्तेमाल किया जाता था। टोकन, टोकन मतलब इंफॉर्मेशन कि किसको डेटा देना है, कौन सेंडर है, कौन रिसीवर है ना। तो डेटा, सोर्स प्लस डेस्टिनेशन और सारी इंफॉर्मेशन के साथ डेटा सेंड और रिसीव किया जाता था। काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, 1980s और 2000 वगैरह की टोपोलॉजी, और ये सारी चीज़ें हैं। आज भी हम लोग इसको अगर कहीं क्लोज लूप कनेक्शन सेटअप करना है तो ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं या रिंग टोपोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवांटेज यहाँ पर होता था ये कि डेटा कोलिजन हमें देखने को नहीं मिलता था।
और इक्वल एक्सेस हमें देखने को मिलता था। कोई भी तरीके का एक तरीके का एक सेपरेट कम्युनिकेशन, सेपरेट मीडियम यहाँ पर मिलता था डिवाइसेस को डेटा सेंड और रिसीव करने के लिए, ऐसा आप बोल सकते हो, ऐड कर सकते हो। और डिसएडवांटेज ये था कि सिंगल पॉइंट होने की वजह से, अगर सिंगल या नॉर्मल रिंग टोपोलॉजी है तो एक जगह क्रैश हुआ या PC 2 और 3 के बीच में केबल कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ तो PC 1 से PC 4 को डेटा सेंड करने में प्रॉब्लम होता था। तो इस वजह से यहाँ पर ड्यूअल रिंग टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। डिफ़िकल्ट होता है इसकी ट्रबल शूटिंग, और इसको दोबारा से कॉन्फ़िगर करना, मैनेज करना, ट्रबल शूट करना टफ होता है, क्योंकि एक कॉम्प्लिकेटेड टाइप का नेटवर्क यहाँ पर डिज़ाइन होता है। और ड्यू टू दिस ये क्या करता है, एक बहुत ही एसेंशियल या बोल सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन है नेटवर्क के अंदर, जहाँ पर स्मूथ कम्युनिकेशन, ऑप्टिमाइज कम्युनिकेशन तो मिलता है, बट हाँ, कहीं ना कहीं ट्रबल शूटिंग कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कोई भी ऐसा नेटवर्क हो सकता है जहाँ पर मान लिया कि 4 बिल्डिंग है, सभी को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करना है, बिल्डिंग A टू बिल्डिंग B, बिल्डिंग C, बिल्डिंग D। ओके। और फिर बिल्डिंग A से D, फिर C, फिर B, फिर B से A, ऐसे हम एक क्लोज कनेक्शन सभी का एक दूसरे से कर दे बैकबोन केबल का इस्तेमाल करते हुए, तो यस डेफिनेटली वो हमारा इस टाइप का टोपोलॉजी हो जाएगा। ओके। तो हम इसका आ, इस तरीके से सेटअप कर सकते हैं। एंड टेलीकॉम वगैरह का जो नेटवर्क होता है उसका एग्जांपल आप रिंग, ड्यूअल रिंग बोल सकते हो। फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस की टेक्नोलॉजी, या यूनिवर्सिटी वगैरह के बैकबोन केबल जो होते हैं, जो सारे डिपार्टमेंट को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, A to B, B to C, अभी मैंने बिल्डिंग का जो एग्जांपल दिया, ये सारी चीज़ें। यहीं पर एक टोपोलॉजी है, मेस टोपोलॉजी। ओके। और मेस टोपोलॉजी हमारा क्या करता है कि लाइक एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजाइन हम बोल सकते हैं। ठीक है। मेस टोपोलॉजी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स डिजाइन। मैं एक मेस टोपोलॉजी का एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, यू कैन सी। ठीक है। ये हमारा मेस टोपोलॉजी का एग्जांपल है। थोड़ा छोटा कौन सा है, ये वाला आप देख सकते हो। दिस इज द पार्ट ऑफ मेस टोपोलॉजी। तो इसमें क्या मेस टाइप आपको लग रहा है, आप अगर इसमें ध्यान देंगे तो ये मिलेगा कि सारी डिवाइसेस या सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ऐसे कुछ सारी चीज़ें, बट बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओके। ये भी मैं शेयर कर दूं। ये कुछ मेश टोपोलॉजी। तो मेश टोपोलॉजी में क्या बेनिफिट मिलता है, मल्टीपल डिवाइसेस, मल्टीपल कनेक्शन होते हैं। ठीक है। इसमें सब डिवाइस एक दूसरे से क्या होता है, मल्टीपल पाथ से कनेक्टेड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर PC A और PC B के बीच में, या बाहर कोई सर्वर है जो कि गूगल पर डेटा सेंड करना चाहता है A, तो इसके पास मल्टीपल पाथ हैं। यहाँ पर मैं एक से ज़्यादा अप्लाई कर सकता हूँ, मल्टीपल कनेक्शन यूज़ कर सकता हूँ। तो A B C D मल्टीपल डिवाइसेस हैं। A to C अगर डेटा सेंड करना है तो मल्टीपल पाथ हैं। जैसे A यहाँ से जाएगा डेटा, ये डायरेक्ट इसको दे सकता है, यहाँ से फिर यहाँ आएगा, ये फिर इसको डेटा सेंड कर सकता है। डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ डेटा सेंड कर सकता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ, उसके बाद यहाँ से फिर यहाँ से डेटा सेंड कर सकता है। मल्टीपल पाथ है, इन सभी के बीच में एक मैंने कनेक्शन कर दिया, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ मेश टोपोलॉजी, मीन्स मल्टीपल कनेक्शन, एंड इट इज़ अ मेश टाइप, एक जाल टाइप कनेक्शन होता है। राइट। तो ये हमारा क्या होता है, एक मेश टोपोलॉजी का एग्जांपल बोल सकते हैं। एंड बेसिकली मेश टोपोलॉजी बहुत, जो कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होते हैं, नेटवर्क्स होते हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं,
ऐसी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। ओके, फुल्ली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इसको बोल सकते हैं। एवरी डिवाइसेस आर नोड्स कनेक्ट्स directly with every other nodes or device. Okay, and there are multiple connection or multiple connections. Every devices have multiple connections to send and receive the data to other device. Okay, and if one connection goes down, there is no problem, connection will work. If there is or maybe there is one connection down, two connection down, three connection down, there is no problem, सारी devices एक दूसरे से data communicate कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल कनेक्शन और ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाता है। देर इज़ नो कंजक्शन बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी वी कैन यूज़ network admin team use advanced technology or advanced upgraded devices, okay, like core switches, okay, access layer switches or advanced level ethernet medium, okay। तो ये सब चीज़ें इस्तेमाल करके एक बेटर कम्युनिकेशन और सारी चीज़ें इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉल्ट टॉलरेंस, वी कैन बैलेंस द फॉल्ट टॉलरेंस, ओके, इफ़ वन गोज डाउन अनदर विल वर्क, ओके, with the help of in the like mesh topology there is no problem, there is load balancing type network, we can set up load balancing, okay, if you want to set up load balancing in between switch A or B, so yes you can set up LACP or PAGP type of concept, okay, or NIC teaming. Okay, in server we have NIC teaming, and in Cisco there is a ether channel communication. Okay, so we can balance the network with the help of multiple connection or multiple Ethernet connection. Okay, so we can balance, we can fault tolerance, we can provide high level bandwidth. Okay, we can combine more multiple uh, like Ethernet media to each other. Okay, or in a single bundle. For example, if there is medium 1, medium 2, medium 3, we can combine these three medium in a single medium. Okay, तो इससे क्या होगा कि 100 Mbps, 100 Mbps, 100 Mbps, there is 300 Mbps, so we can boost the speed with the help of these type of connections. Okay, तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और एक बहुत एडवांस और इन्हेंस्ड टोपोलॉजी इसको बोल सकते हैं। हाई बैंडविड्थ मिलता है, फॉल्ट टॉलरेंस मिलता है, बैलेंसिंग मिलता है, स्केलेबिलिटी बड़े लेवल पर हम लेकर जा सकते हैं, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी भी यहाँ पर होता है, ये सारी चीज़ें। ओके, कॉस्ट बहुत ज़्यादा इसके अंदर बियर करना पड़ता है। द मेन डिसएडवांटेज कि अगर हमें ऐसा कोई कनेक्शन चाहिए तो हमें एक स्विच नहीं, एक स्विच की जगह पांच स्विच, दो स्विच, चार स्विच ऐसे लगाने पड़ेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आज हम देखें तो हमारे पास हाइब्रिड टोपोलॉजी भी है। हाइब्रिड टोपोलॉजी का मतलब ऐसी टोपोलॉजी जहाँ पर बस भी रनिंग हो, स्टार भी रनिंग हो, है ना, जहाँ पर कोई ऐसा ऑफिस है जहाँ पर बस टोपोलॉजी चल रहा हो, स्टार टोपोलॉजी चल रहा हो, मल्टीपल बिल्डिंग्स भी आपस में कनेक्टेड हो, ट्री शेप भी चल रहा हो, मेस भी चल रहा हो, है ना। तो ऐसा कॉन्सेप्ट हमारा बड़े बड़े नेटवर्क्स के अंदर देखने को मिलता है। वैन कनेक्शन जहाँ पर हो, तो कनेक्शंस या वो डिवाइसेस हमारे क्या होते हैं, या वो टोपोलॉजी हमारा हाइब्रिड। सो बेसिकली हाइब्रिड इज मिक्स्ड टोपोलॉजी ऑफ ऑल, लाइक स्टार, बस, ट्री, रिंग, ड्यूअल रिंग, ये सारी चीज़ों का मिलाकर मिक्स्ड टोपोलॉजी होता है। ओके, एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कनेक्शन। अगर कोई भी कनेक्शन आप ऐसे करते हो जैसे एक पीसी को या एक नेटवर्किंग डिवाइस को डायरेक्टली दूसरे के साथ, तो ये हमारा कहलाता है पी टू पी कनेक्शन, पॉइंट टू पॉइंट। ओके, पी टू पी कनेक्शन। और एक कनेक्शन हमारा होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल, तो क्लाइंट सर्वर मॉडल अगर आप देख रहे हो, ये जो टोपोलॉजी है ये एक क्लाइंट सर्वर मॉडल बोल सकते हैं, या फिर ये जो टोपोलॉजी है ये एक क्लाइंट सर्वर मॉडल बोल सकते हैं, जहाँ पर एक सर्वर है, मल्टीपल क्लाइंट्स हैं। ठीक है, क्लियर है, तो यही सारी चीज़ें हैं। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं? नो सर। ओके, तो एक मिनट, रिकॉर्डेड वीडियोस के लिए आप लोगों ने वेबसाइट पर अपना यूज़र नेम बना लिया। जिन जिन लोगों को रिकॉर्डेड वीडियोस, कुछ लोगों को मिला होगा,
इनको नहीं मिला है अपना अकाउंट, यहाँ पर वेबसाइट पर जाएं हमारे सीखोलाइव.com पर, अपना रजिस्टर करें और अपना अकाउंट क्रिएट करके यूज़र नेम और ईमेल मुझे व्हाट्सअप कर दें, ठीक है। तो डेवलपर टीम उसको आपको अप्लाई करके सेंड कर देगा। इसका लिंक और सारी चीज़ें आपके व्हाट्सअप पर मैं अपडेट करवा देता हूँ, जहाँ से अकाउंट क्रिएट करके आपको टेक्स्ट कर देना अपना यूज़र नेम एंड ईमेल आईडी जो भी आप रजिस्टर करते हो। ओके, ओके सर। ठीक है, एंड करते हैं आज का सेशन। शॉर्ट नोट वगैरह कल आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक सर। ओके।